हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छा ही होंगे और हम भी बहुत अच्छे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे देश के बारे में डिस्कस करने आए हैं जहां के लोग शतरंज के काफी ज्यादा दीवाने हैं। इस देश में भी हमारे देश की तरह पिंक सिटी है। दोस्तों, इस देश का नाम है आर्मेनिया। इसी रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये देश एक लैंडलॉक देश है, मतलब इसकी सीमा किसी भी खुले समुद्र से नहीं लगती। इस देश के पड़ोसी है टर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान और रिपब्लिक ऑफ आर्त्सक। आर्मेनिया वेस्टर्न एशिया का हिस्सा है। इस देश की राजधानी है येरेवन और हम आपको बता दें कि ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर तो है ही, साथ ही इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर का नाम भी दिया गया है। और अगर आपको मालूम है भारत का गुलाबी शहर कौन सा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ ज्यादातर आपको आर्मेनियंस ही मिलेंगे, जो कि पूरी आबादी का करीबन 98% है। इस कारण इसे मोनो एथनिक देश भी कहा जाता है। मोनो एथनिक देश वो होते हैं जहाँ पर एक ही रेस और एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और दुनिया में ऐसे देश बहुत कम हैं, क्योंकि हर देश में, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, मिली जुली संस्कृति और अलग अलग रेस के लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बाकी की बची हुई आबादी यजीदीज और रशियन से भरी हुई है। अब आबादी की बात हुई है तो हम आपको बता दें कि आर्मेनिया की आबादी करीबन 30 लाख है और यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है आर्मेनियन। आर्मेनिया कुल 29,743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, मतलब एरिया के हिसाब से बहुत ही छोटा देश है। और इस देश का कुल जीडीपी करीबन $13.4 बिलियन है। इस देश की करेंसी है द्रम और इसका एक आर्मेनियन द्रम भारत के सिर्फ 15 पैसे के बराबर है। मतलब करेंसी के मामले में भी ये भारत से काफी कमजोर है। आर्मेनिया का टाइम जोन है GMT+4, जो कि भारत के टाइम जोन से करीबन 1.5 घंटे आगे है। दोस्तों, आर्मेनिया में क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करा जाता है। ये तो उसकी आबादी से समझ ही गए होंगे आप, पर क्या आप जानते हो कि ये ऐसा पहला देश है जिसने क्रिश्चियन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया है, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये एक सेक्युलर कंट्री भी है। इसी कारण इस देश की अधिकतर टूरिस्ट प्लेसेस का हिस्सा यहाँ के सुंदर चर्च है। अब चर्च से एक और बात जान लीजिए दोस्तों, कि दुनिया का सबसे पहला चर्च भी आर्मेनिया में ही बनाया गया था, जिसका नाम है होली इचमियाजीन। ये 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ हर साल काफी भक्त आते हैं। ये चर्च आर्मेनिया के सारे चर्च का हेडक्वार्टर भी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया की करीबन 15 लाख पॉपुलेशन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुए ओटोमन एम्पायर से युद्ध करते हुए मारे गए थे, और 15 लाख पॉपुलेशन खत्म होने की वजह से इसकी आबादी काफी कम रह गई। लेकिन तब का ओटोमन एम्पायर, जो आज का तुर्की है, उसका मानना है कि ऐसा कुछ हादसा हुआ ही नहीं है और वो इसको साफ साफ डिक्लाइन कर देता है। इसी वजह से आर्मेनिया और तुर्की की बहुत पुरानी दुश्मनी है। और आर्मेनिया में 2015 में इस हादसे के 100 साल पूरे होने की गम में एक बड़ा आयोजन भी हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया में वाइन प्रोडक्शन सदियों से चला आ रहा है। यहाँ के अरारत पहाड़ पर बहुत ही अच्छे अंगूर होते हैं। इसी कारण यहाँ वाइन प्रोडक्शन काफी पहले से हो रहा है, और दुनिया में सबसे अच्छी वाइन अगर कहीं मिलती है तो वो है आर्मेनिया में। और दोस्तों, एक मजेदार बात, 2011 में आर्मेनिया की एक गुफा में से 6000 साल पुरानी वाइन से भरा एक जार भी मिला था। दोस्तों, अगर आपको वाइन का शौक है तो मुझे बताइएगा कि आपने कितने साल पुरानी वाइन तक पी है, और 6000 साल पुरानी वाइन पीने के लिए आप कितने रुपए दे सकते हैं। दोस्तों, हमें हाल ही में आपको जिस माउंट अरारत के बारे में बताया है, वो आर्मेनिया का नेशनल सिंबल भी है, और पूरा देश इस पहाड़ की पूजा भी करता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि माना जाता है कि नूहा, जिसको इस्लाम में हजरत नूह भी कहते हैं, उन्होंने हजारों साल पहले बहुत बड़ी भीषण बाढ़ से बचने के लिए एक बड़ी सी नाव बनाई थी, जिसमें इंसान और जानवर के हर एक जोड़े को चढ़ाया था। वो नाव इस माउंट अरारत के पहाड़ों पर मिली है। इस वजह से ये पहाड़ क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों धर्म में ही काफी पवित्र माना जाता है। वैसे हमारे पुराणों और वेदों में भी ऐसे एक हादसे का जिक्र है, जिसमें मनु ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई थी बाढ़ से बचने के लिए। अगर आपको वो याद आया तो मुझे बताइए। लेकिन गूगल सैटेलाइट और कई साइंटिस्टों का मानना है कि हजरत नूह की नाव वाकई में इस पहाड़ पर है, तभी से ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बन चुका है। पर यह पहाड़ जो आर्मेनियंस के लिए इतना महत्व रखता है, वो असल में इनकी टेरिटरी के अंदर आता ही नहीं है। ये असल में तुर्की के अंदर आता है। ये पहाड़ 2 हिस्सों में बटा है, ग्रेटर अरारत और लिटिल अरारत, जिसमें से ग्रेटर अरारत तुर्की और आर्मेनियन हाईलैंड की हाईएस्ट पीक में है, जिसकी हाइट करीबन 5137 मीटर है, और लिटिल अरारत की हाइट 3896 मीटर है। दोस्तों, एप्रिकॉट, जिसको हिंदी में खुबानी कहते हैं,
आपने कभी ना कभी तो इस स्वादिष्ट फल को खाया ही होगा, और अगर आपको ये बहुत पसंद है तो आपको आर्मेनिया जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आर्मेनिया में दुनिया का हर तरह का एप्रिकॉट बेचा जाता है। यहाँ पे एप्रिकॉट जूस से लेकर एप्रिकॉट वाइन, यहाँ तक कि एप्रिकॉट चॉकलेट्स भी आपको खाने को मिलेगी। मतलब कम शब्दों में आर्मेनिया एप्रिकॉट का दीवाना है। और यही नहीं, एप्रिकॉट आर्मेनिया का नेशनल सिंबल भी है। आर्मेनिया के झंडे में जो ऑरेंज कलर है ना, वो एप्रिकॉट के लिए ही है। दोस्तों, शतरंज का जन्म तो भारत में हुआ, और हम सब ने कभी ना कभी शतरंज को जरूर खेला होगा। पर क्या आप जानते हैं कि आर्मेनिया में तो ये गेम हर स्कूल के सिलेबस का कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ के लोगों को चेस काफ़ी पसंद है और लगभग सबको इसे खेलना आता ही है। आर्मेनिया के लवाश के बारे में तो हम आपको बताना ही भूल गए। तो दोस्तों, लवाश यहाँ का ट्रेडिशनल फ्लैट ब्रेड या इसे रोटी कह लीजिए, जो साइज में काफ़ी बड़ी भी होती है। ये तंदूर में बनाई जाती है, पर पूरे वेस्टर्न एशिया में लोग इसके बहुत दीवाने हैं। इसको बनाने का तरीका हर देश सीखना चाहता है, और आर्मेनियन लोगों का मेन ट्रेडिशन का हिस्सा है ये रोटी। और यही नहीं, यूनेस्को की तरफ से इसे यानी कि लवाश को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल करा गया है। दोस्तों, अब चलते हैं आर्मेनिया की टूरिस्ट प्लेसेस देखने। जरमुक, यहाँ जाते ही आपको लगेगा कि भाई ये जगह आना तो बनता है बॉस। मतलब यहाँ इन्वायरमेंट बहुत ही हरा और ठंडी ठंडी सी हवाएं बहुत ही ताजगी भरी लगती है। इस जगह को आर्मेनिया की स्पा सिटी भी कहा जाता है। आपको यहाँ का हीलिंग मिनरल वाटर जरूर पीना चाहिए, जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है। वाटर टेस्ट आप वाटर गैलरी में जाकर कर सकते हैं। यहाँ का वाटरफॉल आर्मेनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसकी हाइट करीबन 70 मीटर है। लेक सिवान, नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये झील और इसकी सराउंडिंग काफी सुंदर है। मतलब परफेक्ट फोटोग्राफी स्पॉट है ये आर्मेनिया की सबसे बड़ी झील है। और तो और यहाँ का बीच आर्मेनिया का एक लौता बीच है। यहाँ रिजॉर्ट और होटल्स भी बने हैं। इस सिवान बीच पर आप स्विमिंग, सन बाथिंग, विंड सर्फिंग, जेट स्कीइंग और सेलिंग का मजा भी ले सकते हैं। मिस्ट्री पैलेस कराहुंज, ये एक आर्मेनियन स्टोन हेंज है, जो कि एक प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ स्टोन है जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, जो कि कुल 223 है। इनकी हाइट करीबन आधे मीटर से लेकर 3 मीटर तक के है, और काफी सारे स्टोन्स में एक होल बना है। आर्मेनियंस और रशिया का मानना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमी करने में हेल्प करते थे। सनराइज, सनसेट, चंद्र ग्रहण, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए इसे बनाया गया था। पर ऐसा सिर्फ एक अंदाजा ही है, किसी को नहीं पता सच क्या है। लेकिन आज ये एक बहुत ही अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। येरेवन, भाई देश की राजधानी में जाए बिना तो आपका टूर अधूरा ही है। और जाए भी क्यों नहीं, यहाँ है इतनी सारी प्लेसेस जिसका आर्किटेक्चर वाकई में देखने लायक है। जैसे कैस्केड, ये जॉइंट स्टेयरवेल है जो कि बड़ी 8 सीढ़ी से बना है, और जो लोग चढ़ नहीं सकते उनके लिए लिफ्ट भी बनी है। यह आर्मेनिया का एक मशहूर लैंडमार्क है। तुमोनियन पार्क, येरेवन वाटर वर्ल्ड में मस्ट फैमिली फ्रेंड्स के साथ मस्ती, पूल्स में नहाना या स्पा लेना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और स्वान लेक में आइस स्केटिंग का मजा लेना। दोस्तों, घूमने की जगहों की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बात करते हैं छोटी छोटी समझ के बारे में, जो आपको घूमते टाइम दिखानी है। आर्मेनिया में घूमते वक्त हमने कैश, एटीएम, पर्स, इन सब का काफी ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहाँ टूरिस्ट को कोई खास खतरा नहीं होता, पर फिर भी आप सतर्क रहें, और खास तौर पे अपना पासपोर्ट किसी को भी ना दे। अगर कोई बार या कहीं पे एंट्री करते टाइम आपका पासपोर्ट लेना चाहे तो उसको अपने मोबाइल पे या पासपोर्ट की कॉपी दिखाए। ओरिजिनल पासपोर्ट को अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखें, क्योंकि अक्सर लोग आपका पासपोर्ट लेंगे और उसके बदले में आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर सकते हैं। ये बहुत ही कम होता है, लेकिन कई कई जगहों पे होता है। तो दोस्तों, बहुत हो गई आर्मेनिया के बारे में बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको कोई खास देश के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो ये थी कुछ बातें आर्मेनिया के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू, सयोनारा।